बहुत ऊपर। व्यक्ति को मैं मानता ही नहीं। वो मेरी अपनी सोच है, पूरी दुनिया की सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। तब के जो लोग थे जिनमें एग्रेशन नहीं था, प्रतिक्रिया कम देते थे, सुनने की आदत थी, खुद से ज्यादा दूसरों का सम्मान करते थे, अब लोग सिर्फ अपनी सम्मान की बात करते हैं। दूसरों की इज्जत हो ना हो, मिले ना मिले, कम से कम पहले सुनते तो थे। किसी भी तरह के सामाजिक परिवेश में संकट के क्षण में लोगों के बीच रहना, उपलब्ध रहना, ऐसे पूर्व सांसद जो नहीं रहते हुए भी जब तक पूर्णिया, कुशी, सीमांचल रहेगा, ऐसे बहुत सारे मिले इंसान हैं ताहिर बाबू जैसे। मैं हमेशा कहता हूँ इस इलाके में बहुत सारे लोग जिनकी अपनी अपनी पहचान नहीं है। आज ताहिर बाबू नहीं है, लेकिन उनका जो चिंतन था, उनका जो आचरण था, उनका जो राजनीतिक सामाजिक जीवन था, वो हमारे जीवन के मूल्यों के लिए आज भी जिंदा है। हम उस मूल्यों पर चलने के लिए बाध्य हैं। ऐसे रास्ते उन्होंने तय किए, हृदय से, अंतःकरण से, मन से, कर्म से। हम उन्हें आज उनके परिवार को ईश्वर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उत्कृष्ट सम्मान दे। हम हृदय से श्रद्धांजलि ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे महामानव को, जिनका राजनीतिक सामाजिक जीवन बिल्कुल विप्लवी था, पारदर्शी था, अनुशासित था, अनमोल थे, वो बेमिसाल थे। ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबका आभार। मेरे इस हॉल में और ऊपर बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक, कर्मवीर, क्रांतिवीर, युवा छात्र साथियों, मेरे अजीज भाई, जनप्रतिनिधि महोदय, कई मौलाना जिनका सामाजिक जीवन विभाग रहता है, वो आज भी हमें जीने के तरीके के रास्ते को बताते हैं, वो भी मंच पे विराजमान हैं। सामाजिक लोग भी विराजमान हैं और हमारे अजीज भाई दो माननीय पूर्व सांसद जी, पूर्व विधायक जी, जिनका राजनीतिक जन्म एक ऐसे व्यक्तित्व के परिवार से हुआ। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वह नाम हमारे जहन में, हमारे कर्तव्यों में और कर्मों में जीवित रहेगी। माननीय तस्वीर मोदी से हम नहीं भूल सकते हैं। अकेला चलने की ताकत, हर परिस्थितियों में, हर संकट में अपने आप को खुद से निर्माण करने की ताकत। पूरी राजनीतिक जीवन उसकी एहसास करा है दिल्ली पटना को। वो पटना और दिल्ली के भूखे नहीं थे। पटना और दिल्ली उनकी शक्ति और उनकी पहचान की भूखे थे। एक ऐसी छवि जो संघर्ष के नाम से जाना गया हो,
जो हर तरह के मानवीय जीवन के लिए लड़ने और मरने के जज्बा के रूप में जाना गया हो, जिनकी भूमिका मजबूती से हर जीवन में भागीदार और साझेदार है। पूरी सीमांचल, पूरा कोसी, पूरा बिहार में एक पहचान, एक गांव से, जोकीहाट के एक गांव से जिन्होंने राजनीतिक जीवन में एक मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उनका सफर रहा। उस वर्ग को जिस वक्त एक ऐसे शक्ति और ऐसे विचारों की जरूरत थी, तब तस्लीमुद्दीन साहब का निर्माण हुआ था। तस्लीमुद्दीन साहब सबके प्रिय, अपने भी कौमों में सबके प्रिय। कई सारे लोग हैं जो कभी कोई कुलैया, कोई सुरजापुरी, कोई शेख, कोई सैयद, कोई पठान, कोई खान, कोई शेरशाहवादी, लेकिन उसका व्यक्तित्व इनसे ऊपर था, बहुत ऊपर। हम उन्हें बिना याद किए नहीं रह सकते थे। यदि कुलैया डेवलपमेंट की बात आएगी तो तस्लीमुद्दीन साहब के संघर्ष के बगैर वो अधूरा है। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। सदन में मेरा स्पीच कोई सुन सकता है कुलैया डेवलपर्स के बारे में। अररिया हम सदन से ही आए थे। सदन में जब ये सवाल हमारे द्वारा उठाया गया था, एक बार में कई बार, अनंत बार, और फिर जब अररिया में एक बड़ा बेमिसाल रैली थी, वह मुझे याद है कि भाई संघर्ष रंग लाती है। वो दिन, वो पल, वो क्षण, वो मंच, और आज हम कुछ कदम आगे बढ़े। बहुत सारे कदम हमें तय करने हैं, जिसमें सबकी भूमिका और भागीदारी आवश्यक है। लेकिन वह जो रास्ता तय हुआ, उसमें तस्लीमुद्दीन साहब की जो भागीदारी रही, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। हम अपनी बात शुरू करें थोड़ी सी कि आज जो सीमांचल का इलाका है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अशिक्षित इलाका है, सबसे ज्यादा बेरोजगार इलाका है। यहाँ बहुत सारे दलों के सम्मानित नेता भी बैठे हैं। मेरे भी नेता का, सभी का, सबका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो विकास की बात होती है आजाद हिंदुस्तान के बाद, जो जाति जनगणना आई है कल परसों, पास झोपड़ी का आज भी हो और 9 से 8% लोगों के पास अपना कोई जमीन ना हो। 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 43% लोग, 43.7, और 6,000 से 10,000 के बीच 27 कुछ %, और कुछ ही संख्या है 50,000 वाले लोगों की। 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है और 92% लोग भारत में 6,000 रुपया पर जिंदा है। तो जब हम आर्थिक आजादी की बात ही ना करें और 60% ही मात्र हाई स्कूल प्रोडक्ट हम हैं, बात बेसिक जीवन की ना होनी चाहिए। समय काल पात्र के अनुसार हमें चेंज करना पड़ेगा ना। हम इकोनॉमिकल फ्रीडम की ही ना बात करेंगे, हम एजुकेशनल फ्रीडम की बात करेंगे, हम 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करें, हम 1 नेशन 1 हेल्थ की बात करें, 1 नेशन 1
इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन जस्टिस की बात कर रहे हैं, वन वर्क की बात कर रहे हैं, वन जॉब की बात कर रहे हैं। हम इस पर बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं सियासत के, राजनीति में कैसे आना है, किस तरह आना है। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, जादव, भूमिहार, राजपूत, तेली, इस हिंदुस्तान में जब बेसिक बात कभी होती ही नहीं है, कभी नहीं, और सियासतदार कभी बेसिक बात करते ही नहीं है, तो ये जिम्मेदारी आम आदमी की तो ज्यादा बन जाती है ना। सियासत से तो आप उम्मीद नहीं, नेताओं से आप कैसे उम्मीद करिएगा। 40 सालों में हम 40 साल पहले जब हमारी आबादी 40 करोड़ थी आजादी के पहले मुगल के समय, तब हम दुनिया के सबसे ज्यादा हमारे कर रुपया है और अदानी की 1800 करोड़ रुपया एक दिन की है, एक दिन की। तो जिस देश में किसान की आमदनी एक दिन में 21 रुपया 82 पैसा हो और 84,000 रुपया मात्र, क्या किसी पीएम, सीएम और एमएलए, एमपी का बेटा 6,000 में जिएगा? कोई एक व्यक्ति। तो सच बोलने में क्या दिक्कत है? आप क्या बिगाड़ लीजिएगा? अरे आपका डर तो एक ही दिन ना है पप्पू यादव को, जिस दिन आप वोट डालते हैं, उसके बाद कौन डरेगा? हम तो ना डरें, इस जन्म में ना डरें। एक ही दिन यह देश डराता है हमारे जैसे लोगों को, नहीं तो सत्य के अलावे कभी झूठ तो इस जन्म में ना बोले। और गलत के खिलाफ तो पूरी दुनिया एक हो तब भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। आप अल्लाह या ईश्वर से बड़े तो हैं नहीं, या हम तो बड़े हैं नहीं, तो इसीलिए हम लोगों को मिलकर यथार्थ पर प्रैक्टिकल बात तो करनी ही होगी ना। एक बेहतर इन्वायरमेंट भी हम लोग को देना पड़ेगा। तो जब माहौल ही अच्छा नहीं है, गंदा हो, और नेता का चाल चरित्र बिल्कुल अपने वोट और सियासत के लिए हो, कभी दूसरी बात की ना जाए, तो इसीलिए जो डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, तो आप सोचिए ना कि आप दलित से भी कम मुसलमानों को, मुसलमान में, इस्लाम में तो कभी जाति व्यवस्था थी नहीं, और इस्लाम में आप मुसलमानों को का बाइफर्केशन जाति के आधार पर तो कर नहीं सकते हैं। अल्लाह एक, इस्लाम एक, हदीस एक, और हम एक। पप्पू यादव हो या नीतीश जी, कोई आदमी आप कैसे बांट दीजिएगा किसी भी विचारधारा? हाँ, उसकी सामाजिक आर्थिक परिवेश को आपको ध्यान में रखना होगा, किसी भी कीमत पे ध्यान में रखना होगा। तो जब ध्यान में रखना होगा तो मदरसा तो लगभग सभी जाति बिरादरी के लिए मुसलमानों में, किसी एक सैयद के लिए है और अंसारी के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है, और पठान के लिए है और खान के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मदरसा यदि है तो हम मदरसे में तो हमारे बच्चे कुरान शरीफ शादी पढ़ेंगे और सबके बच्चे वहां तालीम ले सकते हैं। ये अवेयरनेस कौन लाएगा? यह माहौल कौन पैदा करेगा? अधिक दुनिया में सबसे ज्यादा यदि बच्चा मजदूरी करता है तो दलितों से भी ज्यादा मुसलमानों के बच्चे मजदूरी में, सबसे ज्यादा। ये 18 साल 16 साल तक आप अपने बच्चों को कैसे तालीम करिए, छोड़िए स्कूल। जब आप इतने बुलंद परिवेश के लोग हैं, आप कब्रिस्तान इजराक के लिए, मदरसा के लिए एक दिन में रामघाट में परसों 78 लाख का चंदा हुआ। कल हम 2 दिन पहले एक जगह गए जलसा में, वहां 9 लाख का चंदा हुआ बचत। भाई आपको इतने बुलंद विचारधारा के लोग हैं, आपको तो सरकार पर डिपेंडेबल ही नहीं है। सरकार बकबक करते रहे, कोई गाली देते रहे, आपको ऐसा कौन है? पप्पू यादव का बाप हो सकता है कि हमारे पास जमीन ना हो तो हम नदी के किनारे जला दें, लेकिन आपको ईदगाह और कब्रिस्तान में ही ना दफनाइएगा। आपको साल में 2 बार जाके अपने वालिद पर जाके याद भी कर लीजिएगा। आप ऐसे बुलंद लोग हैं। तो जब आप
कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए जब आप सब कुछ लाते हैं, करते हैं, तो फिर आप पीछे क्यों हैं? आप हमको बताइए ना। सरकार के कारण तो है नहीं। जब इतनी बुलंद चीजें हमारे पास है, इसका मतलब है कि जो मुसलमानों में लीडरशिप पैदा हुआ है, 90% 99% मुसलमानों की लीडरशिप ने हमें तक इस बात को तवज्जो नहीं दी, इस बात को तालीम के लिए हमें आगे नहीं डेवलप करने दिया। हम बिना दुनिया के तालीम पे आगे कैसे बढ़ेंगे? अरब कंट्री आगे कैसे बढ़ा? आज जो फिलिस्तीनी और इजराइल की बात होती है, आपको क्या लगता है कुवैत और ईरान से ज्यादा ताकतवर इजराइल है क्या? इजराइल न्यू टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, यही ना। आप ज्यादा से ज्यादा हम और उसको कुछ लोगों की ताकत मिल जाती है, हिस्सा मिल जाता है। आप बटे हुए हैं सिया पठान खान, इन चीजों में, सिया सुन्नी में, तब तो ये परिस्थितियां हैं। हम मुसलमानों की बात कम करते हैं और उसमें अलग अलग पार्ट अलग हो जाता है। हम सनातनी हिंदू की बात कम करते हैं, हम विचारधारा की बात कम करते हैं, हम गरीब दलित की बात कम करते हैं। आप उठा के देखिए, वाल्मीकि को सिर्फ डोम मानता है, समाज नहीं मानता है। तो तुलसी जी को सिर्फ समाज मानता है, राम मानता है, पासवान नहीं मानता है। चौरमा को कोई और मानता है। तो दलित भी एक नहीं है, अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं। कहां से डेवलप होगा? हम तो चाहते हैं कि दलित मुसलमान की जो संख्या है, राजनीतिक रूप से आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 17, तो 20 17 कितने हो गए? 33 37। ये 37 इतिहास बदलने के लिए काफी है। और जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, तो नीतीश जी 17% यदि मुसलमान है तो भागीदारी तय करिए, करिए तय। दलितों की भागीदारी, सबकी भागीदारी देश में तय हो, शैक्षणिक रूप से तय हो, आर्थिक रूप से तय हो। पूरे बिहार में हॉस्टल बने, कुल अल्पसंख्यक हॉस्टल, हम उसको 72 रुपए लाइए, 200-300 बेड का मत बनाइए। कम से कम एक जिले में कम से कम अल्पसंख्यक हॉस्टल के रूप में आप, जैसे कल्याण छात्रावास है, कल्याण छात्रावास को डेवलप करिए, उसी तरह अल्पसंख्यक छात्रावास को भी डेवलप करिए। उसी तरह अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग की व्यवस्था को आप लाइए। हुनर में आप कम है क्या? हुनर जितना मुसलमानों के पास है उतना किसी के पास नहीं है। हुनर और मेहनत करने की क्षमता दलित से ज्यादा मुसलमानों के पास है। मजदूरी या किसी भी चीजों में आप उठा के देख लीजिए, आप भूखे नहीं मरिएगा कभी। दुनिया में पूरा अणु बम परमाणु गिर जाए तब आप नहीं मरिएगा बिना भूखे। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, मैंने इस बात को समझा है। आप भूखे कभी नहीं मरिएगा। हम लोग भूखे मरेंगे, लेकिन मुसलमान जिंदगी में कभी भूखा नहीं मरेगा, हमको पता है। लेकिन आप अल्पसंख्यक हैं, बारे बात आप इस्तेमाल होते हैं, आप अपने जाति के नेताओं को तवज्जो देते रहते हैं। जो आपके लिए लड़े उसकी बात कम होती है। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और दिल और दिमाग दोनों साफ करना पड़ेगा। नियत भी साफ, नीत भी साफ। हम लोग राजनीति ना करें किसी के साथ और किसी का इस्तेमाल ना करें। हम पूरी दुनिया के लिए जीते हैं, तो कोनो हमको पीएम और वर्ल्ड का पीएम थोड़ी बनना है। हर दिन 2 लाख 4 लाख 5 लाख बांटते हैं, तो हमको पता नहीं है कि हम राजनीति नहीं कर सकते हैं और बांट करके कोई राजनीति नहीं होती। अब दिल्ली जोड़ लीजिए, हमारा हर दिन फेसबुक पर देखिए 4 लाख 5 लाख से कभी कम नहीं होगा, तो क्या करना? तो इंसानियत के सवाल पर सौदा और राजनीति नहीं हो सकती। हम आपकी बात कोई आज से नहीं कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं और हमारे विचारों में, खून में है आपके लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए। हम जाति पाति करने वाले लोगों से नहीं है। चाहे हमको कोई गला भी मोक देगा, गोलियों मारेगा, तब भी नहीं करेंगे। मर जाएंगे, नहीं करेंगे। राजनीति अपने भाग में जाए। परिस्थितियां ने हीरो बनाता है, हो मुद्दा ने हीरो बनाता है कि भीड़ बनाता है। मोहम्मद साहब को भीड़ बनाया था हीरो, अबू बकर साहब को भीड़ हीरो बनाया था।
हजरत हुसैन साहब को भी हीरो बनाया। तस्वीर साहब विचार लेके ना चले होते, मुद्दे लेके तो हीरो बनते नहीं बनते। इसीलिए मुद्दे और परिस्थितियां हीरो बनाती है, कोई और नहीं बनाता। हमें जब जो बनना है ना, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई ताकत। और जब बनेंगे तो हमें जो करना है वो हम करेंगे। जो आज भी जो मन में आता हम ही करते हैं। सीएम पीएम कोई हो, हम जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। किसी की सरकार हो, सत्ता हो, से कोई फर्क पप्पू यादव के सेहत पर नहीं पड़ना। हमें जो जिस इंसान के लिए करना है वो करके रहते हैं। हम पूर्णतः अपना जीवन कंप्लीट रूप से कोसी सीमांचल के जीवन के निर्माण के लिए, उसके श्रेष्ठ सर्वोत्तम विकास के लिए हम मिलकर लगना चाहते हैं। जो भी समाज जहां धर्म, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, हम उनके लिए खड़े होना चाहते हैं, उनकी परछाई के साथ खड़े होना चाहते हैं, एक परिवार की तरह खड़ा रहना चाहते हैं और एक आंगन के रिश्ते के तहत हम एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। हम आपसे एक रिश्ता चाहते हैं, एक उम्मीद चाहते हैं, एक विश्वास चाहते हैं। आप दुर्योधन को कौरवी सेना मिल गया, अर्जुन को कृष्ण मिल गया। आप कुलैया के जाति के आधार पर किसको क्या देते हो मुझे नहीं मतलब। कम से कम अपनी दुआओं में पप्पू यादव को याद रखिएगा, इतना ही मतलब है मुझे। और यही मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, स्नेह। यदि मैं सही हूं, पाक हूं, साफ हूं, नेक इंसान है और आपके प्रति यदि मेरा जुनून और पागलपन हो और आप इसको महसूस करते हो, तो आप बेटे की तरह और सगे भाई की तरह कोसी सीमांचल के विकास के लिए मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अकेला नहीं कोई कर सकता। इसलिए हम लोग मिलकर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार उस शख्सियत को जिनके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, एक सूफी, एक फकीर, एक संत जनाब ताहिर साहब जो नहीं है और नहीं जाते हुए मेरे बीच हैं, उनको हृदय से मैं श्रद्धांजलि और उनके परिवार को अंतःकरण से मैं प्रणाम करता हूं और उनकी राजनीतिक सामाजिक जीवन की शुभकामनाओं के लिए मैं उनको आगे बढ़ने के लिए मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया करता हूं कि राजनीतिक जीवन में आपका सम्मान नहीं हो पाया। हमारी औकात बहुत छोटी है, मेरी हैसियत भी बहुत छोटी है। मैं आप लोगों के पैर की धूली हूं। आपके बगैर मेरे जीवन की कोई औकात नहीं है। आप हैं तो पप्पू यादव की हैसियत है और पप्पू यादव दुनिया से लड़ना जानता है। आप लड़ाकू कौम हैं, आप निडर कौम हैं। आप दुनिया में किसी से नहीं डरते जब तक अल्लाह है। इसीलिए आपके रास्ते बहुत आगे हैं, आप बहुत आगे बढ़िए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूं।